हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट। मैं हूं आपके साथ हेमलता। दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों के नज़रिए से देखें तो स्ट्रेस की वजह से एकाग्रता में कमी आती है और पढ़ने वालों के लिए एकाग्रता बेहद ज़रूरी है। यानी बिना कंसंट्रेशन के पढ़ाई नहीं की जा सकती। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से परीक्षा का जो तनाव है वो एकाग्रता को ख़त्म कर देता है और कई बार तो एग्ज़ाम की जो सक्सेस है वो भी कम हो जाती है अगर आप लगातार तनाव की स्थिति में बने रहते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि इमोशनल स्ट्रेस जो है वो सभी तरह के तनाव का कारण होता है और उसको मैनेज करना हम सबके हाथ में होता है। दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाने की वजह से स्ट्रेस बढ़ता है, लेकिन कई बार जो बाहरी परिस्थितियां हैं उनकी वजह से हम हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को बिगाड़ लेते हैं और परीक्षाओं का तनाव भी बिल्कुल ऐसा ही है। दोस्तों, परीक्षाओं का तनाव दूर कैसे करें, इस पर बात करने से पहले बेहद ज़रूरी है ये तनाव आखिर होता क्यों है। लोग अक्सर कहते हैं भाई एग्ज़ाम फोबिया है तो हो ही जाता है परीक्षा का तनाव। भाई एग्ज़ाम फोबिया क्यों रखना है? सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि परीक्षा का जो तनाव है वो कितने तरह के कारणों की वजह से होता है। सबसे पहला जो कारण है वो ये कि तैयारी का सही तरीके से न करना। भाई आपने अगर एग्ज़ाम देने की जब मन में सोची होगी तो आपने तैयारी करने का भी सोचा होगा, लेकिन अगर आपने सिस्टमेटिक वे में या फिर प्लान्ड वे में आपने तैयारी नहीं की है तो जाहिर सी बात है आपको तनाव होगा। तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कोई कमी है जिसकी वजह से आपको तनाव हो रहा है, या फिर आप हो सकता है एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हों। यानी कंपटीशन एग्ज़ाम है, कंपटीशन में हम पास होंगे कि नहीं होंगे, इतना टफ कंपटीशन है, लोग बहुत सारे एग्ज़ाम देंगे, उसमें मेरी जगह कहाँ होगी। अगर इस तरह की स्थिति के बारे में लगातार सोचते रहते हैं तो भी आप तनाव में बने रहते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो कारण होता है वो ये कि अगर पास नहीं हुए तो क्या होगा। यानी हमेशा डाउटफुल सिचुएशन में बने रहना। आपको डाउट होता है अपनी तैयारी पर, अपने आप पर, या फिर अपनी जो भी आप स्टडी के जो प्लान आपने किया उस पर आपको डाउट होता है कि शायद ये सही तरीका नहीं है या फिर आप सक्षम नहीं है ये एग्ज़ाम देने में, तो भी तनाव होगा। और या फिर जो दूसरे तरह का तनाव है कि आप पर फैमिली का प्रेशर हो सकता है, या फैमिली के यानी परिवार के सपने हैं, उम्मीदें हैं, ख्वाहिशें हैं, वो भी हो सकती हैं, तो उनका भी आप दबाव महसूस करते होंगे। और ऐसा होता भी है, बहुत सारे परिवार जो हैं कठिन परिस्थितियों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी कोचिंग की फीस देते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका दबाव भी परीक्षार्थियों पर बना रहता है। और हो सकता है ये दबाव आप झेल रहे हो, इसकी वजह से भी आपको तनाव महसूस हो रहा हो। दोस्तों, तनाव पॉजिटिव है तो वो आपको हेल्प कर सकता है, यानी तनाव होना भी चाहिए और उस तनाव को अपना ईंधन बनाएंगे तो ज़रूर वो आपकी हेल्प करेगा। लेकिन इस तनाव की स्थिति में लगातार बने रहते हैं जो नकारात्मक है, तो फिर ये आपकी एनर्जी घटाएगा और आपकी तैयारी कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किस तरह का तनाव महसूस कर रहे हैं। कहीं आप कोई नकारात्मक वातावरण में तो नहीं रह रहे हैं, कहीं आपके दोस्तों की वजह से या फिर कोई और परिस्थिति की वजह से आपको तनाव तो महसूस नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए, और आइडेंटिफाई करने में मेरा एक वीडियो है, हाउ टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेसर्स। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाएं और पहचानें कि आपको किस तरीके का तनाव महसूस हो रहा है। जब तक आप ये नहीं महसूस करेंगे, ये नहीं जानेंगे कि आप किस तरह के तनाव में हैं, तो उसका उपाय कैसे करेंगे, उसे दूर कैसे करेंगे। दोस्तों, अब तनाव दूर करने की बात कर रहे हैं तो परीक्षा है तो परीक्षा का तो मेंटल स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जब आपने तय किया कि आपको एग्ज़ाम देना है, उसी दिन से आपकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले आपको अपने एग्ज़ाम के प्रोसीजर को समझना है। भाई जिस भी तरह का कंपटीशन आप देना चाह रहे हैं, जिस भी स्तर के लिए आप परीक्षा दे रहे हैं, उसका अपना एक प्रोसीजर होता है। चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर और किसी तरह का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि क्या प्रीलिम्स देना है, मेंस देना है, या फिर इंटरव्यू भी होना है, या किस तरह की वो परीक्षा है और इस परीक्षा में समय कितना लगने वाला है। ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए।
और जब कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करते हैं, प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, प्रतियोगिता की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कई बार समय ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए मानसिक स्थिति को मजबूत रखना होता है, मेंटली प्रिपेयर करना होता है कि इतना समय तो इसमें लगेगा ही। उसमें आपको अगर पेशेंस नहीं रखेंगे, आप धैर्य नहीं रखेंगे तो तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले प्रोसीजर समझिए कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी और इसमें लगभग कितना समय लगने वाला है। जब आप प्रोसीजर समझ लेंगे तो आपके मन में धैर्य होगा और आप धैर्यपूर्वक अपनी तैयारी को योजनाबद्ध तरीके से करने के लिए प्लान कर पाएंगे। दूसरी बात आती है, दूसरा स्टेप जो आता है इस तनाव को दूर करने का, वो है सिलेबस। देखिए दोस्तों, सिलेबस की बात इसलिए कर रही हूँ कि कई बार जो तनाव है वो इस वजह से भी होता है कि जो परीक्षार्थी हैं वो एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर होने के बाद तैयारी करते हैं। दोस्तों, ये यहाँ बहुत बड़ी गलती हो जाती है कई बार। जब पता है कि एग्ज़ाम देना है तो तैयारी तभी से शुरू की जाए, और अगर तैयारी तब से शुरू नहीं की गई है तो कहीं ना कहीं सिलेबस का ओवरलोडेड महसूस करेंगे आप कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम है। क्योंकि आपने एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होने के बाद अगर तैयारी शुरू की है तो जाहिर है थोड़ा दबाव आपको महसूस होगा, लेकिन इस दबाव को भी आप कम कर सकते हैं सिलेबस को समझकर। दोस्तों, सिलेबस को उतना महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं खासकर परीक्षार्थी। उनको मालूम तो होता है कि सिलेबस में ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनको सिलेबस याद नहीं रहता, और यहीं वो सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ रहे होते हैं, मन में वो सब याद होता है, दिमाग में उसकी खिचड़ी बन जाती है। यानी सिलेबस पे अगर आप फोकस रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको तैयारी में हेल्प मिलेगी। दोस्तों, सिलेबस को आप समझिए सबसे पहले, और खासकर प्रतियोगी परीक्षा की जब आप बात करते हैं तो जनरल पेपर जो होता है, जनरल नॉलेज का जो पेपर होता है, उसी की अगर बात कर लें तो कम से कम 7-8 जो सब्जेक्ट हैं वो कवर करता है वो पेपर। इसका मतलब ये है कि सिलेबस के एक एक पॉइंट को समझना ज़रूरी है कि आपका सिलेबस कितने सब्जेक्ट कवर कर रहा है, क्योंकि आपको एक एक सब्जेक्ट की बहुत ही डेप्थ में जाके पढ़ाई करनी है। क्योंकि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इतना टफ जब कंपटीशन होता है तो सवाल कहाँ से आएंगे आपको भी अंदाज़ा नहीं हो सकता। तो आपको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में और बहुत डेप्थ के साथ आपको पढ़ाई करनी है। तो सिलेबस को याद रखिए, सिलेबस को समझ लीजिए, और जब आप सिलेबस को समझ लेंगे तो आपके लिए तैयारी करना आसान होगा। सिलेबस का एक प्रिंट आउट तैयार करिए या लिखकर आप जहां स्टडी कर रहे हैं वहां सामने चिपका लीजिए। आपके सिलेबस पर रोज़ नज़र होनी चाहिए और रोज़ आप सिलेबस पर टिक करें कि कौन सा हिस्सा आपने कंप्लीट कर लिया है और कौन से हिस्से की आप तैयारी कर रहे हैं। इससे आपकी तैयारी को लगातार गति मिलेगी और आप अपना सेल्फ एनालिसिस भी कर पाएंगे कि आप एग्ज़ाम की तैयारी में कहां तक पहुंच पाए हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। आपने बात कर ली, आपने एग्ज़ाम के प्रोसीजर को भी समझ लिया। अब तैयारी कैसे करें? देखिए, तैयारी करने के लिए आप लोगों ने कोचिंग ज्वाइन कर रखी होगी या बहुत सारे जो सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं। सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाए रखना है। देखिए, तनाव की स्थिति से निकलने का और कोई रास्ता नहीं हो सकता। आपको अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना है, और इसके लिए क्या करना है? वरी टाइम को माइनस करना है और उसको कन्वर्ट करना है स्टडी टाइम में। देखिए, कई बार मैं दोस्तों से बात करती हूँ या जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी फ़ोन आते हैं, वो भी बात करते हैं कि हम जब स्टूडेंट्स से बात कर रहे हैं, क्लासमेट्स हो सकते हैं या रूम पार्टनर्स हैं या कोचिंग जहाँ ले रहे हैं वहाँ जो दोस्त हैं वो बात कर रहे हैं, तो अक्सर डाउट्स बहुत रहते हैं कि इतना टफ कंपटीशन है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कैसे करेंगे, इतने लोग बैठ रहे हैं, इतने लाखों लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमारा नंबर कहाँ आएगा। यानी कुल मिलाकर नेगेटिव टॉक वहाँ चलती है। और इस तरह के नकारात्मक माहौल में क्या होता है, आप अपने दिमाग को भी नकारात्मक चीज़ें ही दे रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसी जगह जाना बंद करिए, ऐसे लोगों से बात करना बंद करिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपना कम्युनिकेशन चेक करिए। क्या आप ऐसी जगह जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ बात कर रहे हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातें हो रही हैं या फिर डाउटफुल बातें हो रही हैं? तो आपको रोकना होगा। और इसके बाद जो चेक करना है वो ये कि आपका अपने आप के साथ संवाद कैसा है, यानी आप खुद के साथ कैसे बात करते हैं, ये चेक करिए। क्योंकि तैयारी आप तभी कर पाएंगे जब आप मन से मजबूत रहेंगे, सकारात्मक सोचेंगे। अगर आपके भी मन में जो बाहर की जो डाउटफुल चीज़ें हैं वो आपके भी मन में घर कर गई हैं और आप भी बार बार अपने आप से इसी तरह की बात कर रहे हैं कि ये नहीं हो पाएगा, आई कांट डू इट, इट्स वेरी टफ, ये कैसे हो पाएगा, मैं पास नहीं होऊंगा या मैं पास नहीं होंगी, पास नहीं हुआ तो क्या होगा, एग्ज़ाम पे फेल हो गई तो क्या होगा। अगर इसी तरह की आप बातें कर रहे हैं
तो तनाव कभी कम नहीं होगा। आपको इन सारी बातों को पीछे छोड़ देना, इन सब के बारे में नहीं सोचना है। आपको अपना पूरा फोकस रखना है अपनी तैयारी पर, अपने विचारों पर, क्योंकि कोई भी जंग जो है वो विचारों से जीती जाती है। अगर आपने सकारात्मक तरीके से अपनी तैयारी पर फोकस कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप वो हर एग्ज़ाम पास कर लेंगे जो आपकी ज़िंदगी आपके सामने पेश करेगी। बस ज़रूरत है सकारात्मक बने रहने की, और इसके लिए अपनी सेल्फ टॉक को लगातार चेक करिए दोस्तों। और आपका सबसे बड़ा दोस्त आप खुद ही हैं। देखिए, तनाव दूर करने के लिए तमाम सारी चीज़ें हैं, मौजूद हैं, लेकिन जब तक आप खुद को नहीं जांचेंगे, नहीं परखेंगे, कोई भी दूसरा व्यक्ति इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो आपको अपने तनाव को दूर करने के लिए अपने आप को तैयार करना है कि आप तनावपूर्ण स्थिति से मुक्त रहना चाहते हैं। फिर चाहे वो परिवार के लोग हों, वो दोस्त हों, या फिर कोचिंग सेंटर के लोग हों, या कोई भी हो, जहाँ से भी आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, अपने आप को कट ऑफ कर लीजिए। नकारात्मक विचार जो हैं वो कभी भी आपको हेल्प नहीं कर सकते, किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर सकते। तो अपने माइंड को लगातार आप पॉजिटिव बनाए रखें। अब लोग ये भी कहते हैं कि पॉजिटिव बनाए रखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हम तैयारी कर रहे हैं, फोकस्ड हैं। देखिए, मोबाइल की बैटरी अगर डाउन होती है तो आप क्या करते हैं? चार्ज करते हैं ना। भूख लगती है तो खाना खाते हैं। तो ठीक ऐसे ही हमारी मन की स्थिति भी जब कमज़ोर होने लगे तो आप प्रेरक साहित्य पढ़ें, बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं वो भी पढ़ें। और उनको पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तैयारी में से टाइम कम कर रहे हैं या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा, आपके पढ़ने के तरीके को बढ़ाएगा, आपको कंसंट्रेशन में हेल्प करेगा। तो जो भी प्रेरक साहित्य आपको लगता है, अगर आपको लगता है म्यूज़िक सुनना है, म्यूज़िक आप सुनिए। आपको लगता है कोई अच्छी चीज़ आपको जो रिलैक्स कर सकती है वो करिए। एक बात जो आपको अलर्ट करने वाली है वो यहाँ पर वो ये कि आप किसी भी तरह के एडिक्शन से अपने आप को फ्री रखिए। दोस्तों, बहुत सारे लोगों से मैं मिलती हूँ, परीक्षा का तनाव है, लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंक ले रहे हैं, या किसी और तरह के ड्रग्स को अपना रहे हैं। दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आपको आपकी जो स्टडी का जो आपका जो तरीका है, आपका जो एम है, आपका जो गोल है, उससे आपको कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रही हैं। आप जब ऐसा कर रहे हो तो अपने माता पिता की मेहनत के बारे में सोचें कि कितनी कठिन परिश्रम से वो आपके लिए वो पैसा जुटा रहे हैं, वो कोचिंग की फ़ीस है या आपके लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें वो मुहैया करा रहे हैं। तो कम से कम उनके बारे में सोचें और किसी भी तरह की गलत आदत में अपने आप को न डालें, क्योंकि गलत आदतों का परिणाम हमेशा गलत ही होता है। परीक्षा का तनाव दूर करने के लिए अगर आपने कोई इस तरह का कोई एडिक्शन पाल लिया तो ये आपके लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहें, अपने आप को मेडिटेट करें। मेडिटेशन अगर आप नहीं जानते हैं तो YouTube पर बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, या मेडिटेशन के लिए आप किसी से बात कर सकते हैं। मेडिटेशन करें। आप जब ध्यान करेंगे तो कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। आप जो भी रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके लिए टाइम निकालें। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी, और नींद अच्छी लेना भी आपके तनाव को दूर करता है। तो कम से कम अपने जो स्टडी का जो टाइम टेबल है वो इस तरह से बनाइए कि आप 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर ले सकें। दोस्तों, नींद नहीं लेंगे तो तनाव हावी होगा, क्योंकि नींद न आने से भी कई बार तनाव बढ़ जाता है। इसके अलावा अपने खाने पीने का भी आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपकी सेहत ठीक नहीं होगी तो आप एग्ज़ाम में परफॉर्म ठीक से नहीं कर पाएंगे। आप बीमार रहेंगे तो तैयारी पर फ़र्क पड़ेगा, और तैयारी नहीं होगी तो फिर आपको तनाव होगा। तो सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। आपका खाना पीना, आपकी सेहत, आपकी मेंटल हेल्थ, सबसे बड़ी चीज़ है आपका मेंटल स्टेट। इसको ठीक रखना सिर्फ और सिर्फ आप ही की जिम्मेदारी है। कोई नहीं आएगा इसको ठीक करने के लिए। देखिए, कोचिंग सेंटर्स में आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उसकी भरपूर नॉलेज आपको मिलेगी। आपको अगर डाउट्स हैं तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, लेकिन आपकी मन की स्थिति को ठीक करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी अपनी है। परीक्षा का तनाव कुछ तनाव नहीं होता, आपको सिर्फ ये थॉट अपने मन में जनरेट करना है। इस फोबिया से मुक्त रहिए, और अगर ये फोबिया बना कर रखेंगे तो जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन मन की स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, और दबाव इतना ज़्यादा होगा कि जैसी भी तैयारी की हो आपने वो आप ठीक से वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और उसका असर
आपके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट पर पड़ेगा। तो बेहद ज़रूरी है अपने आप को फोकस बनाए रखना, अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना, और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए आपको अपने थॉट्स को चेक करते रहना है। आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जिस भी तरह के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको अपने थॉट्स को चेक करते रहना है। यही वो की है जो आपको सफलता तक ले जा सकती है। आपको डाउटफुल नहीं रहना है किसी भी तरह से। दोस्तों, जिस दिन एग्ज़ाम होना है उस दिन आपकी परफॉर्मेंस कैसी हो, आप उस दिन के लिए मानसिक रूप से तैयार कैसे रहें, उस दिन अपने आप की परफॉर्मेंस आप बैलेंस तरीके से दे पाएँ, इसके लिए क्या करें, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तब तक आप चिंता मुक्त रहिए। और मेरी एक मोटिवेशनल पोएम है, खुद पर यकीन रखना, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो ज़रूर पढ़ें। सबसे इम्पॉर्टेंट, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाकर रखें। आपका आत्मविश्वास ही आपकी असली पूंजी है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके पास है तो आप कोई भी परीक्षा पास कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बस इतना ही। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। पसंद आया है वीडियो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जाने से पहले बस यही कहना, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।